हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूनी कोचिंग सेंटर। मैं रवि सरोज और मैं आपको पढ़ाऊंगा मैथमेटिक्स। आज का जो टॉपिक है हमारा एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.3, इसमें हम कुछ न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, यदि आप हमारे चैनल्स पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, या तो आप सब्सक्राइब करिए या तो लाइक करिए। यदि आप लाइक नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ बच्चों सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है बच्चों। तो आइए हम क्वेश्चन 1 स्टार्ट करते हैं। और हमने सबसे पहले एक वीडियो बनाया था इस पे, √2 एक अपरिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों, यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप उसको देख लीजिए, ठीक। यदि आप उसको नहीं देखते हैं तो कोई बात नहीं, तो इसमें भी हम आपको क्वेश्चन समझाएंगे, ठीक है बच्चों। तो आइए हम सबसे पहले सीखते हैं कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ध्यान देना बच्चों। तो सबसे पहले हम क्या लिखने वाले हैं, सॉल्यूशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन। अब बच्चों ध्यान देना, सॉल्यूशन यानी मुझे मान के क्या चलना होता है। माना √5 एक परिमेय संख्या है। क्या है बच्चों? परिमेय संख्या है। अब बच्चों मैंने बताया था, यदि अगर परिमेय संख्या है तो मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ यहाँ पे। अर्थात मैं क्या लिख सकता हूँ, √5 इक्वल टू कितना, p/q। जहाँ मैं क्या लिखूँगा बताओ जल्दी से, p और q सहअभाज्य है, ठीक है बच्चों। p और q क्या है? सहअभाज्य है। सहभाज्य मीन्स मैंने बताया था सहभाज्य क्या होता है। P और Q का म से कितना होना चाहिए बच्चों? 1 होना चाहिए। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर्स बोलते हैं, ठीक है बच्चों। तो ध्यान देना, मुझे यहाँ करना क्या होता है, हम लोग करते हैं दोनों पक्षों में वर्ग। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, ध्यान देना बच्चों, हम दोनों पक्षों में क्या करने जा रहे हैं? वर्ग, यानी स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक। यानी √5 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना, p/q का होल स्क्वायर। अब बच्चों ध्यान से समझना, √5 का अगर मैं वर्ग करूंगा तो यानी ये अंडर हट जाएगा, 5 मिलेगा। q का स्क्वायर करिए, q² अपॉन कितना, यानी p² अपॉन q²। अब बच्चों ध्यान देना, मैं इसमें मल्टीप्लिकेशन करूंगा, यानी मुझे मिलेगा क्या, 5q² इक्वल टू कितना, p²। मैंने बताया था इसको इक्वेशन 1 दे देना। अब बच्चों ध्यान देना, यहाँ पे मैंने लिखा भी था कि p² यानी q² इक्वल टू कितना, p² डिवाइडेड बाई कितना, 5। यानी अगर मैं 5 को पश्चांतर करूंगा तो कितना मिलेगा, p² डिवाइड बाई 5, यहाँ पे लिखा है। अब बच्चों मैंने देखिए, मैं वहाँ पे लैंग्वेज लिखा था, तो आज मैं लैंग्वेज नहीं लिखूंगा। तो ध्यान देना, मैं लिखने वाला क्या हूँ, 5 कितना, p², ठीक है बच्चों। इसका मीन्स ये होता है 5 p² को क्या करता है, विभाजित करता है। देखिए, अगर मैं p² में 5 से डिवाइड करूंगा, इसका मतलब क्या है, यानी 5 जो है विभाजित कर रहा है किसको, p² को। क्लियर है? तो इसी प्रकार अगर मैं, ध्यान देना, ये मैं लिखूंगा तो एक स्टेप मैं और लिख सकता हूँ। 5 जो होगा यानी p को क्या करेगा, विभाजित करेगा। 5 जो है p को क्या करेगा, विभाजित करेगा। क्लियर? देखिए, इसको मैं यानी ये जो मैंने छोटा सा टिक्स आपको बताया है लैंग्वेज ना लिखने का। अगर मैं लैंग्वेज की मैं बात करूं तो लैंग्वेज मैं लिख सकता हूं, ध्यान से देखना, 5 p² को विभाजित करता है, p² को विभाजित करता है, ठीक है बच्चों। ये मैं लिख सकता हूं, इसका मतलब यही है, ठीक। और मैं क्या लिख सकता हूं, 5 p को भी विभाजित करेगा, ठीक है बच्चों। तो मैंने वहां पे उसको बताया भी था अच्छी ढंग से, ठीक। तो मैंने बताया था इसको आप इक्वेशन 2 दे देना, ठीक है। अब ध्यान देना बच्चों, अब मैं यहाँ पे लिखने वाला क्या हूँ, इसको आप ध्यान से देखना है, ठीक है। इसको क्या करना है, ध्यान से देखना है। अब यही मुझे लिखना है, यानी लेट मैं क्या करूँगा, p/ कितना बच्चों, 5 इक्वल टू, मैं क्या वहाँ पे माना था m। अब मैं यानी 5 का मल्टीप्लिकेशन करूँगा m में,
तो मुझे मिलेगा क्या, P इक्वल टू कितना 5m। अब मैं क्या करूँगा, दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, ठीक है बच्चों। अब मैं यहाँ क्या करूँगा, वर्ग करूँगा, ध्यान देना। तो मिलेगा कितना, P स्क्वायर इक्वल टू इसका वर्ग करिए यानी 5m का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना मिलेगा 25 यानी m स्क्वायर। अब बच्चों ध्यान देना यहाँ पे, अब मैं P स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से लिख सकता हूँ यानी समीकरण 1 से। तो इसकी वैल्यू कितनी है 5q स्क्वायर इक्वल टू कितना, ये कितना है 25m स्क्वायर। अब यहाँ आप 5 से क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे मिला क्या, m स्क्वायर इक्वल टू कितना, q स्क्वायर डिवाइड बाई कितना 5। ठीक है बच्चों, अब यही स्टेटमेंट जो मैंने ऊपर लिखा है वही चीज़ यहाँ भी लिखना है। अब देखिए मैं इसको सॉर्ट कर देता हूँ। देखिए 5 बाई कितना q स्क्वायर, तो 5 बाई कितना q। अब देखिए इनमें यानी मैं इसको समीकरण क्या मान सकता हूँ 3। अब बच्चों ध्यान देना, समीकरण 2 और समीकरण 3 से, समीकरण 2 और समीकरण 3 से स्पष्ट है। क्या स्पष्ट है, देखिए यहाँ पे 5p है और यहाँ भी क्या है 5, q। अब देखिए p और q में उभयनिष्ठ कितना मिलेगा, उभयनिष्ठ कितना मिलेगा बच्चों 5 मिल जाएगा, यानी उसका मासा कितना मिला 5। और हमें मासा कितना मिलना चाहिए बच्चों 1 होना चाहिए, यानी p और q का मासा कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए, जो कि क्या है एक विरोधाभास है। तो आप ऐसे लिखेंगे, यानी समीकरण 2 और समीकरण 3 से क्या है स्पष्ट है कि P और Q में उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है 5 है। ठीक है, अर्थात मैं लिख सकता हूँ मास P, Q इक्वल टू कितना 5 लिख सकता हूँ, जो कि क्या है विरोधाभास है, जो हमारी कल्पना के क्या है विरुद्ध है। इसलिए मैं क्या बोल सकता हूँ √5 क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। क्लियर है बच्चों। तो आप इसी प्रकार आप लैंग्वेज लिखेंगे और इसको भली प्रकार आप अच्छे ढंग से सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने के लिए जिस प्रकार मैंने अभी √5 एक अपरिमेय संख्या को मैंने सिद्ध किया, और उसी प्रकार मैं क्या लिख सकता हूँ, यानी क्वेश्चन नंबर 2 को मैं क्या कर सकता हूँ सॉल्व कर सकता हूँ इजीली तरीके से। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से समझिए आप। देखिए मैं क्वेश्चन नंबर 2 लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले मुझे मानना पड़ेगा 3 + 2 √5 एक क्या मानेंगे बताओ, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, मैं ये लिखूँगा। अब ध्यान देना, परिमेय संख्या है तो मैं क्या लिख सकता हूँ अर्थात में 3 + 2 √5 इक्वल टू कितना p/q। ठीक है बच्चों, तो 2 √5 इक्वल टू कितना p/q, ये +3 है, प्रशांतर करिए -3। अब 2 को डिवाइड करिए, सबसे पहले 2 √5 लिख लीजिए, इसका मल्टीप्लिकेशन करिए p माइनस कितना 3q अपॉन कितना q। अब बच्चों देखिए 2 का डिवाइड हो जाएगा, तो देखिए √5 इक्वल टू कितना मिला p - 3q अपॉन कितना यानी 2q। अब बच्चों ये बताइए ये क्या होगा बताओ, परिमेय संख्या होगा कि नहीं, यह एक परिमेय संख्या है। क्लियर है, तो ये क्या होगा, ये भी तो एक परिमेय संख्या है। ध्यान से समझिए स्टेटमेंट को, ये भी एक परिमेय संख्या है। अब बताइए, मैं तो बोल रहा हूँ ये तो एक परिमेय संख्या है, लेकिन आप लोग क्या जानते हैं बच्चों, √5 तो एक क्या है अपरिमेय संख्या है। यही तो मुझे करना है। देखिए स्टेटमेंट में लिखूंगी क्या, ध्यान से देखना बच्चों, मुझे लिखना है √5, ध्यान से समझना, मुझे लिखना क्या है √5 एक परिमेय संख्या है। क्या लिखेंगे, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, एक परिमेय संख्या है जो कि एक विरोधाभास है, जो कि एक विरोधाभास है। लिख सकते हैं ये चीज़, ध्यान से समझना। पहले
मैंने क्या लिखा, √5 एक परिमेय संख्या जो कि क्या है, एक विरोधाभास है, जो हमारी कल्पना के क्या है, हमारी कल्पना क्या हुई बच्चों, गलत हुई, यानी गलत है। ध्यान देना बच्चों, स्टेटमेंट मुझे यही लिखना है जो कि एक क्या है, विरोधाभास है, क्योंकि मैंने यहाँ लिखा क्या है, परिमेय संख्या, तो मैं इसकी वजह से मैं क्या लिख रहा हूँ, विरोधाभास। तो हमारा स्टेटमेंट क्या हुआ, फॉल्स हो गया, यानी गलत हो गया। तो इसलिए मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, इसलिए मैं लिख सकता हूँ √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है बच्चों, ध्यान से समझिए। अतः मैं बच्चों लिख सकता हूँ, क्या लिखूंगा बताओ, जो भी आपका स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट, तो 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। ध्यान देना बच्चों, यही तो मुझे क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है बच्चों, तो आप क्वेश्चन को बहुत ही इजी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आप देखिए, हम क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। ध्यान से बच्चों देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में मुझे कुछ नहीं करना है, इसी प्रकार क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, आप उसका स्टेटमेंट आप लिखिएगा। फर्स्ट में हम ये देखिए 1/√2 है। अब बच्चों ध्यान देना, जब भी आपको नीचे अगर √2 दिख जाए तो उसका हमेशा आप क्या करेंगे, कंजुगेट मल्टीप्लिकेशन, या हम लोग बोल सकते हैं प्रमेयीकरण। ठीक है बच्चों, तो ध्यान देना प्रमेयीकरण होता कैसे है, 1/√2। अब देखिए बच्चों, यानी √2/√2 लिखेंगे, क्लियर है, √2/√2। अब बच्चों देखिए ऊपर √2 आ जाएगा और नीचे कितना मिलेगा, 2। अब बच्चों ध्यान देना, मुझे करना क्या है, 1/√2 क्या है, एक परिमेय संख्या मान के चलना है। तो अर्थात मैं बच्चों क्या लिखूंगा, देखिए इसको मैं परिमेय संख्या मानूंगा P/Q, तो ये भी क्या होगा, P/Q ही होगा। क्लियर है, तो देखिए यहाँ पे इसका मैं इधर मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो √2 = कितना, 2P/ कितना Q। अब बताइए ये क्या है, परिमेय संख्या, ये क्या है, परिमेय संख्या, ये भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या, ये भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या, जो कि क्या है, विरोधाभास है। अतः हमारी कल्पना क्या हुई, गलत हुई। इसलिए मैं बोल सकता हूँ बच्चों √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर है, इसलिए 1/√2 क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। यही तो मुझे सिद्ध करना था। जिस प्रकार मैंने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करा, इसी प्रकार आप क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर सकते हैं एंड 3 को सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों यदि आप हमारे चैनल्स पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।